नमस्कार। टुडेज पॉलिटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। सीएए के मुद्दे पर विदेशों में भी उठे विरोध के स्वर। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि सीएए भारत का एक ऐसा कानून है जिसके खिलाफ न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी लोग आंदोलन करते रहते हैं। यहाँ सवाल यह उठता है कि अगर मोदी सरकार के अनुसार सीएए से भारत को कोई नुकसान नहीं है, यहाँ की जनता को कोई नुकसान नहीं है, तो फिर सरकार लोगों के सवालों का जवाब क्यों नहीं देती? क्यों सरकार सीएए के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है? वैसे भी लोकतंत्र में सभी को सवाल उठाने का अधिकार है, फिर चाहे वह सीएए से जुड़ा हो या फिर ईवीएम से। जनता हर मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछ सकती है और सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह जनता के हर उलझन को दूर करे। वैसे आपको बता दें कि ब्रिटेन में एक बार फिर सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के दौरान भारतीय मूल के लोगों ने कहा कि भारत सरकार सीएए को लाकर देश को धार्मिक रूप से बांटने की कोशिश कर रही है। लोगों ने कहा कि देश में लाखों लोगों की नागरिकता खतरे में है। वहीं लोगों ने एक बार फिर अमित शाह को बैन करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अमित शाह के वजह से ही भारत में इस तरह का जन विरोधी कानून बन रहा है। लोगों ने कहा कि अमित शाह भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसलिए संविधान की रक्षा हेतु शाह को बैन किया जाए। इस प्रदर्शन के बाद ब्रिटिश संसद से जुड़े हुए लोगों ने भारतीय मूल के लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार इस मामले में मोदी सरकार से बात करेगी और जनता के हितों की रक्षा के लिए जो भी एक्शन लेना होगा वह सरकार लेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि इससे पहले भी लंदन में भारतीय दूतावास के बाहर असम मूल के लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने कहा था कि सीएए धर्म को बांटने वाला और धार्मिक भेदभाव पर आधारित है। वहीं इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की ब्रिटिश इकाई ने नई दिल्ली के साथ साथ दुनिया भर में भारत बचाओ रैली का भी आयोजन किया था। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की ब्रिटिश इकाई के प्रवक्ता ने कहा था कि यह रैली मोदी सरकार की विफलताओं के खिलाफ है, जिनमें आर्थिक संकट, बेरोजगारी, किसान संकट और विभाजनकारी राजनीति शामिल है। खासकर नागरिकता संशोधन कानून को उन्होंने असंवैधानिक कहा था। यानी कि अब एक बार फिर ब्रिटेन में सीएए के खिलाफ लोग भड़के हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ब्रिटिश संसद ने मोदी सरकार को एक तरह से इशारों में चेतावनी देते हुए कहा है कि देश में जनता के अधिकारों का शोषण बंद करे। संसद से जुड़े हुए नेताओं के तेवर से ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर मोदी सरकार अपने इरादों से पीछे नहीं हटती है तो फिर ब्रिटेन भारत के खिलाफ कोई भी कड़ा एक्शन ले सकता है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि सीएए के खिलाफ अब अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन भी सख्त होता जा रहा है। इसकी वजह से मोदी सरकार को मजबूरन सीएए कानून को रोकना पड़ सकता है। धन्यवाद।